ये सब लोगों को इकट्ठा करेगी, दुनिया भर के एंटरटेनर्स को, राइटर्स को, आर्ट्स के लोगों को इकट्ठा करेगी। ये बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। इट्स अ ग्रैंड ग्लोबल लॉन्च। I am sure this is one of his priorities right now. I can see it. I can see the movement. मैंने खुद हाल ही में कई यंग क्रिएटर्स से, गेमर्स से और ऐसे ही कई लोगों से पर्सनली इंटरेक्शन किया। सोशल मीडिया पर भी मैं आपकी क्रिएटिविटी को देखता रहता हूं, आपकी एनर्जी को फील करता हूं। ये कोई संयोग नहीं है कि आज जब भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, ठीक उसी वक्त हमारी क्रिएटिविटी की ये समिट जो है, मैंने कल भी बोला था, ये हिस्टोरिकल होने वाली है। बिकॉज जैसे डावोस में इकोनॉमिक फोरम के लिए है, ये आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ये सब लोगों को इकट्ठा करेगी, दुनिया भर के एंटरटेनर्स को, राइटर्स को, आर्ट्स के लोगों को इकट्ठा करेगी। ये बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री ने खुद इसको इनिशिएट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया है। अभी से ही ऑलरेडी काफी ज्ञान बढ़ता है लोगों को मिलने का, लोग मिलते हैं। हम कोलैबोरेशन के वर्ल्ड में हैं, कोलैबोरेट होने के, जापानीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, चाइनीज इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो इस बात के लिए बहुत अच्छी बात है। Waves, I'm very happy to be here, and it's a great initiative by the government of India for the film and media industry. It's a grand global launch. मतलब जिस तरह से ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, हमारे ऑनरेबल हमारे पीएम साहब ने ये जो वेव्स का ये जो एक प्रस्ताव रखा है, जहां पहली बार हमारे देश में जब हम कहा जाता है कि चलिए हमारे रियलिटी शोज होते हैं, टेलीविजन में होते हैं, काफ़ी म्यूज़िक को वहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पर एकदम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक, जहाँ हर म्यूज़िक की ना जस्ट के सिंगिंग ट्रेनिंग, लेकिन कैसे अगर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेज, लाइट्स, मीडिया, हर चीज़ पर इस पर अब ध्यान दिया जाएगा। एंड दे आर लुकिंग एट इट एज ऑरेंज इकोनॉमी, यानी कि श्रोता जब कहीं जाकर कॉन्सर्ट सुनते हैं, देखते हैं, टिकट्स, हमारे देश में एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि टैक्सेस इतने थे कि लाइव शोज नहीं होते थे, क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स ऑलमोस्ट 100% हो चुका था। वहाँ नाउ टू एनकरेज के लोग जाकर कॉन्सर्ट्स देखें, टिकट्स खरीदें, और उसको एक इकोनॉमी बताया जा रहा है। So this is very encouraging. I am sure this is one of his priorities right now. I can see it. I can see the movement. I can see the interest of the people. I can see the eyeballs. I think it's a great, huge step towards launching India as a soft power other than Bollywood in the whole world. And I wish everybody all the best. I've been here just for an hour so far, but from what I've been hearing from people, it's so good to bring everyone from India, all the creators, in one platform and showcase it to the world. So I think it's a very good initiative, and I hope it continues every year and it becomes a huge opportunity place for more contents to be produced. Do you think it will be the boosting entertainment industry? It should be a big boost for the industry, because the film industry is not recognized as an industry as such. We don't have the benefits. So once the government recognizes this as an industry, then we are hoping there are much more policies in terms of taxes or in terms of the permissions for theaters and all that should become much more easier. Then the way the industry grows will also be huge.